पुरस्कृत और समुन्नत बनाने का आपको अवसर मिला है। ऐसा सत्संग मिलना भी अपने आप में किन्हीं बहुत ही सुंदर कृत्यों को पिछले जन्म में या इस जन्म में करने का ही प्रतिफल है। हर एक को ये भाग्य नहीं मिलता कि ऐसे मुनि श्री की आपको कृपा मिले और उनके दर्शन मिलें। और मुझे आपने बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे पास 30 मिनट का समय है और मैं आपके समक्ष सेवा के कुछ रूपों के बारे में बात करना चाहता हूँ। भगवान महावीर जब चला करते थे तो ऐसा ध्यान से चला करते थे कि कोई भी कीटाणु भी उनके पैर के नीचे ना आ जाए। ऐसी अनुकंपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी उन प्राणियों के लिए सद्भावना और परानुभूति जो प्राणी देखे भी नहीं जा सकते, ये तो केवल एक महावीर ही कर सकता है। 23 तीर्थंकरों का सारभूत समस्त ज्ञान और समस्त भावनाओं का प्रतिपादन करने वाले भगवान महावीर ने जो जीवन में हमें दिया, उसके लिए सारे मानव, सारी मानव जाति सदा सदा के लिए उनकी ऋणी रहेगी। और मैं सबसे पहले उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष एक विचार रखना चाहता हूं। ये तो हम जानते ही हैं, भगवान महावीर ने अहिंसा परम धर्म कहा और ये उसी का एक प्रतीक है। किंतु एक बहुत सुंदर उनका एक विचार है, तू अपनी शरण में आ। भगवान महावीर कहते तू अपनी शरण में आ। और हर वक्त वो कहते थे अपने अंदर के विचारों से युद्ध कर, यदि वो विचार तुम्हारे नकारात्मक हैं तो। फिर वो कहते थे आत्मा से परमात्मा। इन सब का सार क्या है? हम सेवा तभी कर सकते हैं जब हम निर्मल हों, जब हमारे अंदर छल, कपट, वासना, काम, द्वेष, घृणा और स्वार्थ ना हो। अतः अपने चित्त को हर समय निर्मल करना, सेवा के लिए अपने आप को हर समय तैयार करना है। अतः सबसे बड़ी चीज है कि हम हर समय अपने आप का चिंतन करें और देखें कि हम में कोई कमियां तो नहीं हमारे विचारों में। क्योंकि हम मानव हैं और मानव के स्वयं के विकास में कुछ विचारों की और भावनाओं की कमियां आना स्वाभाविक है। और ये युद्ध जीवन भर चलता है। भगवान महावीर कहते थे वीर वो है जो अपने स्वयं से युद्ध करे, अपने स्वयं की आंतरिक उन अभिलाषाओं से युद्ध करे जिसको वशीभूत करती हैं इस विश्व में भौतिकता के साथ संलग्न करने की। बहुत सुंदर राजपाठ को छोड़कर युवावस्था में 12 वर्ष तक अपने आप को ध्यान और मनन में संलग्न करने वाले भगवान महावीर से हम ये सीखें कि हम धनवान तो हों पर आंतरिक रूप से धनवान अधिक हों। और जिन चीज़ों को निर्जीव कहते हैं उन निर्जीव वस्तुओं से अधिक प्रेम ना करें। जो सजीव से प्रेम करता है वो जिन है, जो निर्जीव से प्रेम करता है वो जिन नहीं है। भगवान महावीर ने निर्जीव वस्तुओं से कभी प्रेम नहीं किया, उन्होंने सजीव वस्तुओं से प्रेम किया। और सजीव वस्तुओं के प्रेम का ही दूसरा नाम जो है उसको हम सेवा कहते हैं। और ये सेवा के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में मैं आपके समक्ष एक छोटा सा भाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने कहा, एक सुंदर शब्द है, वाक्य है, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। ये भगवान कृष्ण का जो गीता में अर्जुन को दिया गया उपदेश है, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा आत्मा शत्रु। देखिए दोनों विचार कैसे एक प्रकार प्रकट होते हैं। अर्थात हमें अपना मित्र बनना चाहिए और अपने स्वयं की उन भावनाओं से हर समय पर हमें युद्ध करना चाहिए जो हमें कमजोर बनाती हैं। और हर समय चिंतन करना चाहिए। प्रसिद्ध नोबेल प्राइज विनर विद्वान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से एक बार किसी ने पूछा था, मिस्टर शॉ, एक साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? शॉ ने कहा 15 मिनट का। जो व्यक्ति रोज 15 मिनट अपने आप को इस बात के लिए देता है, अपनी सफलताओं, विफलताओं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रगति और अपने स्वयं के अंदर मूल्यांकन को समय देता है, निरंतर परिष्कृत करता है अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने हृदय को, आंतरिक स्नान करता है निरंतर, वो महान बन जाता है। भगवान महावीर ने भी बहुत पहले ये कह दिया था। अपने आप का शुद्धिकरण वास्तव में इंसान को सेवा के लिए प्रस्तुतिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपाय है। भगवान महावीर के जो 3 मुख्य सिद्धांतों में जो कि सामान्य जनता के लिए, उनमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। दूसरों के लिए जो
तुम्हारे मन में क्या पीड़ा उठती है, दूसरों का दुख देखकर तुम्हारे मन में क्या पीड़ा उठती है, क्या करुणा जगती है, क्या चुभन होती है। अर्थात इसको समानुभूति या परानुभूति कहते हैं। आइए इस संबंध में एक छोटा सा आपके समक्ष एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमें दूसरों की पीड़ा से स्वयं पीड़ा हो। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इस देश में एक भी जैन निर्धन नहीं है, एक भी जैन अशिक्षित नहीं है। विश्व की ये एक ऐसी कौम है, एक ज्यूस ने बहुत कोशिश की अपने आप को ऊंचा उठाने की, पर उनको धन से प्यार रहा। दूसरे पारसी जिन्होंने जिंदगी में केवल नैतिकता के सिद्धांतों पर अपने आप को चलने के लिए शपथ ली और वो 1 लाख से भी कम रह गए इस दुनिया में। पर आपकी कौम जो बढ़ रही है वो इस विश्व के लिए बहुत बड़ा एक आशा है, उसके लिए आशा है, क्योंकि आप लोग संपन्न हैं और संपन्न व्यक्ति जिसके पास साधन हैं वो सेवा के लिए निश्चित रूप से अपने आप को और अधिक प्रस्तुत कर सकता है। और इसलिए चाहे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति लें या महावीर कैंसर अस्पताल लें, और आपके द्वारा चलाई गई असंख्य जो संस्थाएं हैं, इस बात का प्रतीक है कि आप भगवान महावीर के कदमों पर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु आइए परानुभूति का एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण दूं। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बग्गी में बैठकर कहीं भाषण देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक छोटे से कीचड़ के तालाब में एक सूअर का बच्चा डूब रहा है। वो जो ही उछलने की कोशिश करता बेचारा और नीचे डूब जाता। लिंकन ने गाड़ी रुकवाई अपनी और जो 6 फुट 2 इंच के लिंकन ने लंबे हाथ से उस सूअर के बच्चे को निकालने की कोशिश की, पर हाथ नहीं पहुंचा। लिंकन लेट गए, 6 फुट 2 इंच के थे, हाथ वहां पहुंच गया और सूअर के बच्चे को पीछे से पकड़ करके बाहर निकाल दिया। सूअर के बच्चे को समझ में नहीं आया कि मुझे कौन निकाल रहा है, चिल्ला रहा था, फड़फड़ाया, सारा कीचड़ लिंकन के चेहरे और बालों और कपड़ों पर आ गया। लिंकन ने पानी मंगवाया बाहर और सबसे पहले पानी सूअर के बच्चे के चेहरे पर डाला जिससे उसकी आंखों से कीचड़ निकल जाए। पानी कम बचा था, थोड़ा बहुत अपने आप को साफ किया और सूअर का बच्चा तो बिना धन्यवाद दिए चला गया। अब लिंकन ने घड़ी देखी और कहा कि तो समय हो गया है भाषण का, वापस मैं घर व्हाइट हाउस जा नहीं सकता, चलो इन्हीं कपड़ों में ही चलें। भाषण की स्थली पर जब लिंकन महोदय सामने बैठे हुए थे तो सब लोगों की उत्सुकता थी कि ये लिंकन महोदय कितने कपड़े खराब क्यों हैं। पास ही जो यात्रा करने वाला सचिव था उसे खड़े होकर कहा, आप सबके मन में जिज्ञासा स्पष्ट झलक रही है चेहरे पर, आप जानना चाहते हैं कि लिंकन महोदय के वस्त्र क्यों खराब हुए। आइए मैं इसका आपको निश्चित रूप से जो मैंने देखा है उसका वर्णन कर दूं। लिंकन महोदय आ रहे थे, रास्ते में सूअर का बच्चा तड़प रहा था कीचड़ में। उसके कष्ट को दूर करने के लिए लिंकन महोदय ने उसको बाहर निकाला और उस दौरान उनके सारे कपड़े खराब हो गए। लिंकन महोदय ने कहा, मेरे सचिव सब कुछ सच से नहीं कह रहे। यह सत्य है कि ईश्वर ने मुझे एक सूअर के बच्चे को बचाने के लिए अवसर दिया, परंतु मेरे सचिव कह रहे हैं कि मैं सूअर के बच्चे की तड़पन के कारण से मैंने उसको बचाया। यह गलत है। सूअर के बच्चे की तड़पन होगी ये तो मान सकता हूं, पर उसकी हालत देखकर मैं तड़पा, मेरी तड़पन के कारण मैंने सूअर के बच्चे को बचाया। यह है किसी के दिल का दर्द मेरे दिल में होना, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अर्थात हम ऐसी परानुभूति करें कि हमें दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए एक अवसर मिले और हम माने कि हम दूसरे के दुख के कारण से हमारी आंखों में आंसू आ जाए। भगवान महावीर की आंखें सजल हो जाती थीं जब किसी के कष्ट को देखते थे। उन्होंने कितने कष्ट स्वयं सहे, कितने लोगों ने उनके साथ अत्याचार भी किया शरीर के साथ, उन्होंने सबको क्षमा किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते जो पीड़ा उनको मिली है वो किसी और को मिले। सेवा के 7 रूप, पहला शारीरिक, और मेरा ये निवेदन है कि आपके जो मुनि हैं उनकी सेवा करना तो अपने समझिए मोक्ष का द्वार है, परंतु किसी रोगी की सेवा करना, किसी कैंसर के रोगी की सेवा करना, किसी कुष्ठ रोगी की सेवा करना, किसी बीमार की सेवा करना, घर में माता पिता की सेवा करना, दादा दादी नाना नानी की सेवा करना, किसी वृद्ध की सेवा करना, ये एक उच्चतम सेवा का स्वरूप है। जब हम अपने शरीर को कष्ट, दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए दें, अपने शरीर को कष्ट, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए दें, तो वो उच्चतम सेवा है। जिस सेवा में कष्ट ही ना हो वो राजसी सेवा है। अतः जिस सेवा को स्वार्थ के ढंग से किया जाए वो तामसी सेवा है। उच्चतम सेवा जिसको सात्विक सेवा कहते हैं, उसमें शारीरिक सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें हमें
किसी प्रकार से परहेज नहीं करना चाहिए, और ये हम करते भी हैं। दूसरी सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है, मानसिक सेवा। मेरा निवेदन है कि हम आसपास के लोगों को, जैसे मुनिश्री हमें महान विचारों से ओतप्रोत करते हैं, जहाँ तक हो सके सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर में अपने बड़ों को, अपने मित्रों को, अपने नीचे काम करने वाले अधीनस्थों को, अपने विद्यार्थियों को, सबको उच्चतम सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि सब में आशा का संचार हो, विश्वास का संचार हो, आस्था का संचार हो। कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, कोई व्यक्ति निराशा में ना चला जाए, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में ना आए। हर एक व्यक्ति को प्रेरणा दो, हर एक व्यक्ति को संबल दो। ये सबसे बड़ी सेवा है। आजकल लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, खासकर नौजवान बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। परीक्षाएं में कम नंबर आने पर या परिणाम अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार ना आने पर कई बच्चे निराशा में, डिप्रेशन में और आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। अतः हमें हर समय पर दूसरों की आलोचना करने की, प्रशंसा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी सेवा है इस समाज की। हम ध्यान रखें इस बात को कि जब भगवान महावीर इस धरती पर विचरण किया करते थे, हिंदुस्तान में उस क्षेत्र में गरीबी नहीं थी। आज गरीबी है यहां। यदि भगवान महावीर आज होते तो इस समय वो एक कुष्ठ आश्रम में होते, सेवा करते हुए, एक निर्धन बस्ती में होते, किसी का दुख दूर करते हुए, किसी छोटे बच्चे के सिर पे हाथ फेर रहे होते। उन्होंने उस समय वो किया जो कोई नहीं करता था। उनके मन की करुणा ने उनको स्वयं के सारे आकर्षणों से विमुख करके एक विशालता की ओर ले गए। एकांत से विशालता आई। 12 वर्ष का एकांत, बाकी 30 वर्षों की विशालता। अतः हमें चाहिए कि हम मानसिक दृष्टि से सबको शक्ति दें। और तीसरी जो सेवा है वो है भावनात्मक, अर्थात लोगों के अंदर हम प्रसन्नता की लहर पैदा करें, घर में प्रसन्नता की लहर पैदा करें, प्रसन्न रहें। भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति प्रसन्न है वो उसकी बुद्धि विवेकपूर्ण हो जाती है। आइए इस संबंध में मैं कुछ सिद्धांत आपके सामने प्रतिपादित करना चाहता हूं। जब भी इन सिद्धांतों के बारे में सोचें तो आप पाएं कि ये परिवार पर भी लागू होते हैं और बाहर भी लागू होते हैं। आपको लगेगा मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूं, पर दुनिया में रहकर दुनियादारी की बात करना बुरी बात तो नहीं है, परंतु उसके पीछे यदि सात्विक भाव हो, जो मुनिश्री हमारे लिए करते हैं हम सबके लिए करें, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्रासंगिक भी होगा। नंबर 1, जब कभी आपके मन में यह संदेह हो कि मैं प्रशंसा करूं कि ना करूं, यह आपके बच्चों पर निर्भर करता है। किस किसी पर लागू होता है? आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, आपके भाई पर, बहन पर, आपके पड़ोसी पर, मित्र पर, किसी आगंतुक पर, आपके नीचे काम करने वाले व्यक्ति पर, माता पिता पर। जब कभी आपके मन में संदेह हो कि मैं प्रशंसा करूं कि ना करूं, कर डालिए। जब कभी मन में संदेह हो कि आलोचना करूं कि ना करूं, मत करिए। नंबर 2, प्रशंसा बार बार कीजिए, आलोचना कभी कभी। नंबर 3, कोई अच्छा काम करे तुरंत प्रशंसा कर डालिए, कोई खराब काम करे तुरंत मत आलोचना कीजिए, तब करिए वो सुनने के लिए जब तैयार हो। नंबर 4, प्रशंसा जोर से करिए, आलोचना धीमे से करिए। नंबर 5, प्रशंसा दूसरों के सामने करिए, आलोचना अकेले में करिए। नंबर 6, प्रशंसा दिल से करिए, आलोचना दिमाग से सोच समझ कर उसका प्रभाव क्या होगा। नंबर 7, प्रशंसा शुद्ध कीजिए, उसके साथ मिश्रित मत कीजिए, आलोचना हर समय शुद्ध कीजिए। ऐसा नहीं, शुद्ध भाव से कीजिए किंतु मिश्रित कीजिए जिससे उसका प्रभाव जो है कटु ना रहे। नंबर 8, अतिशयोक्ति प्रशंसा की कभी मत कीजिए और अतिरंजित आलोचना भी मत कीजिए। नंबर 9, दोनों का भाव एक होना चाहिए, अर्थात दूसरे का कल्याण। आलोचना का भी उद्देश्य यदि कल्याण हो तो वास्तविक आलोचना है, सात्विक आलोचना है। और प्रशंसा का भी उद्देश्य जो है वो स्वयं का स्वार्थ कभी नहीं होना चाहिए। नंबर 10, की निष्पक्षता होनी चाहिए। 2 लोग जो अच्छा काम करें एक जैसा, उनको दोनों को बराबर समान रूप से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। 2 बच्चों की एक जैसी गलती हो तो उनको एक जैसा उनको प्रताड़ना देनी चाहिए, प्रेम से। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्र सबसे सुंदर शब्द है। प्रेम, प्रशंसा, प्रेरणा, प्रार्थना सब प्र से ही बने हैं। मेरा निवेदन है कि हम जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से एक ऐसा विश्व रचें जिसमें कि केवल सकारात्मकता हो। नकारात्मक विचारों से हम दूर रहें। कमजोरी है नकारात्मक विचार, भय कमजोरी है, संशय कमजोरी है, हीनता कमजोरी है, घृणा कमजोरी है।
इनसे दूर रहना एक शक्तिशाली व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य बनता है। और इसलिए हम चाहें कि यदि मान लीजिए हम वास्तविक प्रशंसा का अर्थ समझें तो कुछ हृदय में एक बात करनी होगी कि हम किसी से वैर ना करें। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध साहित्यकार, नोबेल प्राइज 1913 में प्राप्त करके जब कलकत्ता में आए तो सारे कलकत्ता की सड़कों पर उनके लिए स्वागत द्वार लगे हुए थे, फूलों से लाद दिया गया था उनको। घर पहुंचे तो सारा घर सुरभित था। एक से एक व्यक्ति आकर उनको बधाई दे रहा था। उन्होंने देश और बंगाल का नाम ऊंचा किया था। रात के 8 बजे थे। उनका एक पड़ोसी जिससे उनके अच्छे संबंध नहीं थे, अब उनसे मिलने के लिए आया और पड़ोसी ने कहा, रविंद्रनाथ बहुत नाम कमाया तुमने, हमने भी तुम्हारी गीतांजलि पढ़ी है और गीतांजलि में तुम कहते हो कि जगह जगह ईश्वर है, पेड़ों में ईश्वर है, पत्तों में ईश्वर है, हर मौसम में ईश्वर है, हर दिशा में ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर पशु में ईश्वर है। क्या तुम मुझ में ईश्वर देख सकते हो? जिस व्यक्ति से संबंध अच्छे नहीं थे टैगोर के, वो व्यक्ति जो पड़ोसी था, एक तरह से शत्रु की तरह से था, वो आज व्यंग मारते हुए रविंद्रनाथ टैगोर से पूछता है, क्या तुम मुझ में ईश्वर देख सकते हो? रविंद्रनाथ टैगोर को इस प्रश्न की कोई अपेक्षा नहीं थी। वो चुप हो गए, हक्के बक्के हो गए। वो हां भी नहीं कह सकते थे और ना भी नहीं कह सकते थे। 5 मिनट के बाद पड़ोसी वापस जाने लगा, कहने लगा, रविंद्रनाथ तुम भी जानते हो कि तुम प्रपंच करते हो और मैं भी जानता हूं, पर मैं किसी को और को नहीं कहूंगा, चिंता मत करो। पर मैं देखने आया था हमारा रविंद्रनाथ गीतांजलि में जो लिखता है वो सचमुच है भी कि नहीं? नहीं है, नहीं है। बनो भाई बनो। व्यंग मारते हुए पड़ोसी चला गया। रंग में भंग पड़ गया। रविंद्रनाथ रात भर सो नहीं पाए। गर्मियों के दिन थे, सवेरे उठ करके समुद्र के किनारे घूमने जाते थे। आज बहुत दिनों के बाद वापस घूमने जा रहे थे, विदेश यात्रा के बाद। मन ही नहीं लगा, घूमते रहे, पर देखा उन्होंने सागर में सूर्य की सुंदर सुनहरी रश्मियों ने सारे सागर को आच्छादित कर रखा है। विशाल हिंद महासागर आज सुनहरा लग रहा था, पर अंदर सुनहरापन नहीं था रविंद्रनाथ के। वो यही सोच रहे थे, वो व्यक्ति सही है क्या? उसने सही पूछा था मुझसे कि मैं उसमें ईश्वर देख सकता हूं कि नहीं? मैं नहीं देख सकता, वो ऐसा इस लायक नहीं है। पर वो कह कैसे गया ये बात? उसने सही बात कही है। उसने पूछा मुझसे, सही है? नहीं नहीं, वो इस लायक नहीं है। हर व्यक्ति में ईश्वर नहीं देखा जा सकता। दोनों प्रकार के विचार अंतर्द्वंद के रूप में रविंद्रनाथ के अंदर आ रहे थे। 1 घंटा घूमने के बाद अब वो वापस घर जा रहे थे। सवेरे 5:15 बजे थे। समुद्र के किनारे बहुत सी गंदी बस्तियां होती हैं। एक गंदी बस्ती भी थी, उसमें छोटे छोटे पानी के पोखर थे, काले पानी, गंदे पानी के पोखर, छोटे छोटे तालाब जिसमें जानवर पानी पी रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहे हैं, बच्चे गंदगी साफ कर रहे हैं, औरतें भी कपड़े धो रही हैं। सारी बस्ती पास है। रविंद्रनाथ ने देखा उन गंदे पानी के पोखरों में सूर्य की रश्मियां हैं। चौंक गए। सूर्य की रश्मियां एक और तो विशाल व्यापक विस्तृत सागर को आच्छादित कर रही हैं अपनी निर्मलता से, और दूसरी ओर वो इस गंदे पानी के पोखर में भी सूर्य की रश्मियां आ रही हैं। सूर्य पक्षपात नहीं करता ना, तो मैं क्यों करूं? रविंद्रनाथ के कदम अब तेजी से उस पड़ोसी के घर जा रहे थे। सवेरे 5:30 बजे दरवाजा खटखटाया। हक्का बक्का होकर पड़ोसी उठा। रविंद्रनाथ उसे लिपट गए और बोले, कल रात तक मैं तुम में ईश्वर नहीं देख सकता था, अब मैं तुम में ईश्वर देख सकता हूं। रविंद्रनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे और पड़ोसी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को एक पाश में बांध लिया। आंसुओं में मन की सारी मलिनता बह जाती है, वो बह गई। सेवा का आरंभ वहीं से होता है, जब द्वेष ना हो, जब हम दूसरों के प्रति मन में इस प्रकार के भावना रखें कि वो दूसरा है, वो हीन है, वो छोटा है, हम उच्च हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप खूब दान देते हैं और अच्छे लोग हैं। मेरे जीवन में जैन परिवार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे निकटतम मित्र सब जैन हैं, मेरी पत्नी भी जैन है। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना कुछ आप सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के भाव के साथ कहीं अहंकार ना आ जाए, इससे बचकर रहना। मैं कर रहा हूं मत मानना। भगवान महावीर करा रहे हैं ये मानना।
ऋषभदेव करा रहे हैं ये मानना, ईश्वर करा रहे हैं ये मानना। और ये मत मानना किसी प्रकार से कि आप कर रहे हो। जब रहीम दान किया करते थे, इस विश्व में सबसे बड़े, भारत में सबसे बड़े दो दानी हुए हैं, नंबर 1 नंबर 2 कर्ण और दूसरे रहीम। सब कुछ दान दे दिया। और रहीम कहते हैं कि रहीम नजरें नीचे करके दान दिया करते थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, नजरें नीचे करके देते हैं दान? तो उन्होंने कहा था देनदार कोई और है, देता है दिन रैन। सब आपको किसने दिया? ईश्वर ने दिया। जब आप जन्मे तो आपके हाथ में क्या था? क्या ये भाग्य नहीं है आपको अच्छे परिवार में जन्म ले लिया आपने? क्या आप सौभाग्यशाली नहीं है आपके माता पिता इतने आपको अच्छे मिले कि आपको शिक्षा कराई या शिक्षा में भेजा और आपको संपन्न घर, वैभव, सम्मान सब कुछ मिल गया? लोग भरम मुझ पर करें, तासे नीचे नैन। लोग भरम ये ना करें कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं नीचे नैन करके देता हूं। जब कभी मन में अहंकार आ जाए कि मैं दे रहा हूं, मेरा अनुरोध है, सोच लेना अभी मेरी यात्रा अधूरी है। हे प्रभु मुझ में विनम्रता दे, हे प्रभु मुझ में विनम्रता दे। चौथी जो सेवा है आध्यात्मिक है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुनिश्रियों की सेवा में अपने आप का जीवन को समर्पित कर दें। इनके विहार में साथ चलें, इनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। इनको सुख तो चाहिए ही नहीं, सुविधा थोड़ी चाहिए, वो भी इसलिए ये लंबी उम्र इनकी हो, जैसे युवा, जैसे महाप्रज्ञ की थी, आचार्य तुलसी की थी। लंबी उम्र होनी चाहिए इन सब की, जिससे जितना ज्यादा ये रहेंगे उतना ही ज्यादा विश्व का कल्याण होगा। और वो लंबी उम्र करने में आप लोग सेवा कर सकते हैं इनकी। पांचवी सेवा परिवार की, और मेरा आपसे अनुरोध है, जिसने माता पिता की सेवा की उसको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। इस दुनिया के सबसे बड़ी एक विडंबना है कि लोग माता पिता से कम और बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। वे माता पिता जिन्होंने पूरा त्याग किया जीवन में, उनको कम प्यार किया जाता है। जो त्याग बच्चे कभी करेंगे ही नहीं, उनको ज्यादा प्यार किया जाता है। यह अन्याय क्यों? बच्चों से अधिक मोह मत कीजिए, प्यार कीजिए। मोह में लेन और देन होता है, आशा होती है, आकांक्षा होती है, इच्छा होती है बदला लेने की, कुछ हमारे लिए करें। प्रेम में सिर्फ देन देन होता है। प्यार और व्यापार में यही अंतर है, प्यार में देन देन है और व्यापार में लेन देन है। परिवार में लेन देन मत करिए, बच्चों से मत करिए। गंगोत्री ने गंगा को लाखों करोड़ों क्यूसेक पानी आज तक दिया, पर गंगोत्री ने गंगा से आज तक ये नहीं कहा कि ओ गंगे एक लोटा पानी तो लौटा दे। माँ बाप गंगोत्री होते हैं, बच्चे गंगा होते हैं। बच्चे लेने के लिए पैदा हुए हैं, माँ बाप देने के लिए पैदा हुए हैं। उनसे कोई अपेक्षा मत करना, जो वो दे दें प्रभु की कृपा है। छठा आयाम है सामाजिक, और मेरा आपसे अनुरोध है किसी एक सामाजिक संस्था से जुड़े रहिए। अरे आप इसी से जुड़े हुए हैं, ये कोई कम है क्या? पर फिर भी किसी ऐसी संस्था से जुड़िए जहां दुखी लोग हैं। अनाथ आश्रम से जुड़िए, किसी अनाथ बच्चे को बच्ची को शिक्षा का खर्चा उठाइए। और मित्रों का ध्यान रखिए। अंतिम सेवा जो है सातवीं, वो है व्यावसायिक सेवा। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आप अपना कार्य करते हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए अपने कार्य को बहुत सुंदर ढंग से करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से 110 साल पहले किसी व्यक्ति ने व्यंग मारते हुए पत्रकार ने कहा, स्वामी जी अगले जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं? स्वामी जी ने कहा, जो प्रभु चाहे। भंगी भी। पत्रकार ने व्यंग मारते हुए कहा। स्वामी जी का उत्तर था, क्यों नहीं, पर यदि मैं भंगी बना तो कलकत्ता की सड़कें इस प्रकार से साफ करूंगा जैसा और कोई ना कर सके। क्या आप अपने कर्म में श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, परिष्कृत हैं, समुन्नत हैं, उच्च हैं, गुणात्मक हैं? तो आप भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भगवान महावीर आपको शक्ति दें, आप और अच्छा करते रहें और सेवा के विभिन्न रूपों को जीवन में उतारें। मुझे आपने बुलाया और मुझे अवसर दिया मुनिश्री के दर्शनों का, उसके लिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्री अरोड़ा जी की
विशिष्ट प्रभावी शैली में हम सब ने सेवा के अनेक बिंदुओं को जाना, समझा और परखा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि तेरापंथ धर्म संघ भी सेवा का एक सौष्ठव उदाहरण है, क्योंकि इस धर्म संघ में सेवा का सबसे बड़ा महत्व है। तेरापंथ धर्म संघ के महाकुंभ मर्यादा महोत्सव के अवसर का प्रथम दिन भी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमने देखा है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, जब उनका पदाभिषेक दिवस था और गुजरात में भूकंप आया, तो महाप्रज्ञ जी ने उस दिवस को भी करुणा दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह तेरापंथ धर्म संघ का ही एक रूप है। और इस धर्म संघ से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, हर संगठन का, हर सदस्य का यह दायित्व है कि वो सेवा के क्रम में जुड़े। और इसी सेवा के क्रम में हम सबका यह पावन सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच सानिध्य प्रदान करवाने के लिए मुनि श्री रमेश कुमार जी और मुनि श्री कुलदीप कुमार जी यहाँ उपस्थित है। मैं सभी युवा साथियों की ओर से श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी से निवेदन करूं अपने संबोधन के लिए। उससे पूर्व मेरा विनम्र अनुरोध इस कार्यशाला के केंद्रीय संयोजक भाई श्री इंदर बेंगाणी और स्थानीय संयोजक श्री सुबोध पुगलिया से कि वे इस कार्यक्रम की किट श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री कुलदीप कुमार जी और अन्य चारित्रात्माओं को समर्पित करें। श्री इंदर बेंगाणी, श्री सुबोध पुगलिया। इंदर बेंगानी और परिषद के मंत्री श्री हर्ष छाजेड़ से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धेय मुनि श्री को किट प्रदान करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि तेयुप के सेवा आयामों में एक आयाम रक्तदान का भी है। और आज के इस अवसर पर भी तेयुप जयपुर ने रक्तदान के लिए भी व्यवस्था की है और बाहर मोबाइल वैन खड़ी है जहां रक्तदान का क्रम चल रहा है और भाई श्री सुबोध पुगलिया रक्तदान के लिए उस मोबाइल वैन में अपना रक्तदान कर रहे हैं। और यह सेवा का एक विशिष्ट उदाहरण हम सबके सामने है। मेरा अनुरोध हम सब की ओर से श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी से, उससे पूर्व संभवतः हमारे विशिष्ट अतिथि आज के की नोट स्पीकर प्रोफेसर श्री रमेश अरोड़ा को किसी कारणवश जाना है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री गौतम डागा से कि वे श्री रमेश जी अरोड़ा को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। श्री अरोड़ा जी से मेरा अनुरोध कि वे प्रतीक चिन्ह स्वीकार कर हम सबका मान बढ़ाएं। विनम्र अनुरोध श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी। रागा द्याक्षय मोपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। तू विधाता है स्वयं तकदीर बना सकता है। तू विधाता है स्वयं तकदीर बना सकता है। तू जमाने की नई तस्वीर बना सकता है। तू जमाने की नई तस्वीर बना सकता है। खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के, खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के,
थार में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है, थार में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में सादर सभक्ति वंदना। मंचासीन मुनिवृंद, उपस्थित युवा साथियों, बहनों, सेवा एक बहुत ही प्रेरणास्पद और प्रिय शब्द है। सेवा को हम व्यापक रूप में समझें और स्वयं समझें ही नहीं, अपने जीवन में उन सेवा की विशेषताओं को हम उतारें। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यशाला सफल और सार्थकता की दहलीज पर तभी चढ़ सकती है कि हमारे समाज में एक सेवा की लहर युवक परिषद उत्पन्न करे। युवाओं में वह शक्ति होती है, वह भक्ति होती है और उन्हें जामवान जैसा जगाने वाला कोई वानर मिल जाए तो इन सब युवकों में हनुमान जैसी सेवा करने की ताकत सब में निहित है। आज हनुमान सेवा के कारण प्रसिद्ध हुए। अभी प्रोफेसर अरोड़ा साहब ने अनेक प्रसंग बतला करके बताए थे कि सेवा एक ऐसा गुण है और ऐसा पथ है जो सरल नहीं है। जितना शब्द प्रिय है उतना ही यह मार्ग कठिन है, और जो सेवा भावी होते हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके आप जान सकते हैं कि यह कैसा कठिन मार्ग है। जहां सेवा के प्रसंग आते हैं, तेरापंथ धर्म संघ अपने आप में बेजोड़ सेवाएं देते हैं। अभी मंच के संचालक उगलिया जी ने कहा, हर वर्ष सेवा केंद्रों की नियुक्तियां होती हैं। केवल सेवा केंद्रों में ही नहीं, तेरापंथ के धर्म संघ में जन्मा हुआ हर साधु, हर साध्वी, हर समणी और हर श्रावक और श्राविकाओं की जो सेवाएं हैं वो अपने आप में बेजोड़ है। हम सेवा को काफी व्यापक और संदर्भ में समझ सकते हैं कि सेवा की आवश्यकता किसको होती है। मेरा तो चिंतन है छोटे बड़े सबको ही सेवा की आवश्यकता होती है। बच्चा जन्मता है, वह कितने उसकी माँ पिता अभिभावक उसकी सेवा करके बड़ा करते हैं, लालन पालन करते हैं। एक साधु दीक्षित होता है, धर्म संघ के वरिष्ठतम साधु एक नव दीक्षित साधु का कैसे जीवन निर्माण करते हैं और वह आगे चल करके धर्म शासन की सेवा में आगे बढ़ती हैं। तो सेवा की आवश्यकता बीमार, रुग्ण, अशक्त इन सबको है, लेकिन मेरा मानना है परस्पर के सहयोग के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। भगवान महावीर का सूक्त है, परस्परोग्रहो जीवानाम। हम एक दूसरे के ऊपर आधारित ही हमारा जीवन है। तो हम केवल ले ही रहे हैं या दे भी रहे हैं। लेना सरल है और देना है वह कठिन है। तो इसलिए सेवा की आवश्यकता क्यों होती है और सेवा का अधिकारी कौन होता है, इसका हम बहुत ही विशद रूप से विवेचन कर सकते हैं कि सेवा लेने का अधिकारी कौन होता है और सेवा देने का व्यक्ति कौन होता है, या ऐसे कहें एक सेवार्थी और एक सेवाभिलाषी। क्यों, मेरे पास में जो समय है
उसी में मैं अपने विचारों को समेटने का प्रयास करूंगा कि एक सेवार्थी होता है और एक सेवाभिलाषी होता है। जैसे आप लोगों ने अभी सुना, हमारे धर्म संघ में मैं भी अभी चाकरी से मुक्त होकर के आया हूं। वह चाकरी, वह सेवा सफल होती है कि जहां रुग्ण वृद्ध साधु साध्वियों को चित्त समाधि दी जाए, हमारा शब्द है, जिसमें शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, भावनात्मक सेवा सब कुछ आ जाता है एक शब्द में, कि हम उसको चित्त समाधि अर्थात प्रसन्नता दी नहीं दी। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। चिंता कहां होती है? जहां स्वार्थ परायण धरातल होता है। और आज मेरे से ज्यादा आप लोगों का यह अनुभव होगा कि अच्छे अच्छे घर घरानों में वृद्ध रुग्ण माता पिता की क्या स्थिति है, जो गरीब हैं और बीमारी से पीड़ित हैं उनका क्या है। तो इस सामाजिक संदर्भ में यदि सेवा का लें तो दो बिंदु आ सकते हैं, और ये हैं एक अर्थ की अर्थ और दूसरा है शक्ति। आज युवकों में अर्थ प्रधानता भी बढ़ी है तो युवकों में कार्यजा शक्ति भी है। अर्थ के अभाव में भी आप सेवा नहीं दे सकते, और शक्ति भी होने चाहिए, अर्थात कुशलता होने चाहिए। कैसी? कि हनुमान के जैसी, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, कहीं कोई उनके स्वार्थ नहीं था। हनुमान ने जो रामचंद्र जी की सेवा की है वह कहना चाहिए निष्काम सेवा का एक आदर्श उदाहरण है। भगवान महावीर ने जो मानवता की सेवा के सूत्र बतलाए हैं वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, उपयोगी है। भगवान महावीर ने केवल पंचेंद्रिय का नहीं, तरस और स्थावर, सूक्ष्म और बादर सभी जीवों में एक समान आत्माएं बतलाई है। किसी को भी पीड़ा देना, कष्ट देना उनके लिए ग्राह्य नहीं था। उन्होंने प्राणी मात्र के साथ मैत्री स्थापित की और वे सेवा में बढ़े। तो इस संदर्भ में हम सेवा को आगे बढ़ाएं तो ऐसे ऐसे उदाहरण सामने हैं। जैसे भगवान महावीर के उन्हीं सूत्रों के आधार पर हमारे गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने जो मानवता की सेवा करके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, मैं उन घटनाओं और प्रसंगों में नहीं जाऊंगा, आप लोग सारे जानते हैं। तो इसलिए अपेक्षा है वह ऐसे व्यक्तित्वों की है कि हमारे समाज से, हमारे युवकों में से ऐसे व्यक्तित्व निकले, और वे हमारे समाज पर ही नहीं, हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर सेवा के संदर्भ में आदर्श है वह प्रस्तुत करें। बड़ी कठिनाई होती है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं। एक माता, एक पिता अपने बालक के लिए कितना स्वप्न संजोती हैं और क्या होता है। एक गरीब कस्बे की मां ने पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र के जन्म के साथ पिता का वियोग हुआ। पुत्र बड़ा होनहार निकला और मां ने भी अपने लड़के की पढ़ाई के ऊपर पूरा एक तरह से श्रम और मेहनत की, जितना वह कर सकती थी। वह लड़का भी प्रतिभावान निकला और आगे से आगे बढ़ा, शहर में गया और उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और शहर में, जयपुर जैसे शहर में अच्छा डॉक्टर भी बन गया। शादी हुई तो लगभग डॉक्टर को ही चॉइस करता है। सीए वाला सीए खोजता है, एमबीए वाला एमबीए की खोजता है। पत्नी मिली, वह भी डॉक्टर नहीं थी और अपना निजी क्लिनिक भी स्थापित कर लिया। और वह मां, वह आज भी वहीं कस्बे में रह रही है। वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन कभी उसने अपने पुत्र से कुछ अपेक्षा नहीं रखी। उसने अपना कर्तव्य मान करके और लड़के को अपने पैरों पर खड़ा किया।
आखिर बुढ़ापा और बीमारी से वह बुढ़िया आक्रांत हो गई। गांव के लोगों ने बहुत उसे कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पुत्र वधू दोनों इतने बड़े डॉक्टर हैं और तुम यहाँ तकलीफ पा रही हो, क्यों न चले जाओ, इलाज अच्छा हो जाएगा। और वह गांव वालों के कहने से अपने पुत्र के पास में आती, अपने निजी क्लिनिक में उसको भर्ती किया जाता है, इलाज होता है और अच्छे से अच्छा बेटे ने इलाज किया और माँ स्वस्थ हो गई। और उसने कहा, बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मैं गांव ही जाना चाहती हूँ। गांव चल करके आ जाती। कुछ ही दिन निकला होंगे और कुछ ही दिनों के बाद माता के पास एक लेटर आया, पत्र आया पुत्र वधू का, और उसमें लिखा था, आपके ऑपरेशन में 50,000 का खर्च हुआ, आपको हमने एसी रूम में रखा, उसका 20,000 खर्च हुआ, दवाइयों के 25,000 खर्च हुए और खर्च हुए, और ये 1 लाख का अमाउंट आप हमें भेज दें। माँ ने पढ़ा और पढ़ते ही माँ बड़ी दुखी हो गई। कहा है कि आंसुओं आंखों की दहलीज पर न आना तुम, आंसुओं आंखों की दहलीज पर मत आना तुम, और दुख दर्द जमाने से अपने छिपाना तुम, दुख दर्द जमाने से अपने छिपाना तुम। लोग यहाँ मुट्ठी में नमक मिर्च रखते हैं, लोग यहाँ मुट्ठी में नमक मिर्च रखते हैं, हृदय के जख्म किसी को मत दिखाना, हृदय के जख्म किसी को मत दिखाना। माँ बड़ी गहरी थी, गंभीर थी, मन में चोट लगी कि यह क्या, जिस बेटे को मैंने पाला पोसा बड़ा किया और आज पहली बार मैं वहां पर गई और मेरी यह स्थिति बनी, लेकिन वह हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उसने यही चिंतन किया कि अपनों ने दिया गम, गैरों में कहा था दम, जख्म फूलों ने दिया, कांटों में कहा था दम। और उस माता ने अपनी पुत्र वधू को पत्र लिखा कि मेरी प्यारी पुत्र वधू, मैंने इस पुत्र को जन्म दिया है, इसके लालन पालन में मैंने खर्च किया है, इसकी डॉक्टरी की पढ़ाई में मैंने उस जमाने में 8 लाख खर्च किए हैं और किए हैं, और 10 लाख का एक चिट्ठा बनाकर के पुत्र वधू के नाम भेजा और कहा 1 लाख का अमाउंट आप निकाल लेना और 9 लाख का अकाउंट मेरे को वापस दो। पुत्र वधू ने वह पत्र पढ़ा, पढ़ा क्या, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। यह क्यों कि हम सारे के सारे स्वार्थ जनित है, हमारा सारा संबंध, संसार का सारा संबंध अर्थ प्रधान और स्वार्थ प्रधान बनता जा रहा है। इसलिए आज निस्वार्थ और निष्काम सेवा की जरूरत है। आज कितने ऐसे माता पिता या अभावग्रस्त मिल जाएंगे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हम यदि अपने आसपास में अपने अपने क्षेत्रों में यदि युग परिषदें खोज करें, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो आज अपेक्षा है कि हम ऐसे बने, कैसे कि संत वाईजीद की तरह। संत वाईजीद साधना करने के लिए निकल पड़े और उसकी माँ बहुत गरीब थे, अभाव में थे। माँ को पता नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ है। और एक दिन बहुत लंबे वर्षों के बाद वाईजीद अपने घर पर पहुंचते हैं। घर की दहलीज पर खड़े थे और अंदर से माँ की आवाज आ रही है और माँ प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरे पुत्र को, मेरे दुखी पुत्र को तुम सुख और शांति देना, उसे सब कुछ देना। और पुत्र बाहर खड़ा हुआ माँ की प्रार्थना सुन रहा है। वाईजीद ने आवाज दी कि माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। माँ ने दरवाजा खोला और अपने माँ के चरणों में गिरा। माँ ने गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुमने मेरे बहुत वर्षों के बाद मेरी संभाल ली। तू कहाँ था?
कहा मैं तो साधना, कठोर साधना करने में लगा हुआ था, बहुत कठोर साधना में लगा हुआ था, लेकिन माँ आज तुमने मेरे को मंत्र दे दिया, तुमने मेरे को पाठ बता दिया, अब मैं तेरे को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला। कहा जाता है वायुजीत ने अपना सारा जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दिया। और किस तरह से समर्पित किया? एक रात्रि में माँ ने पुत्र से कहा बेटा पानी पीना है, और वायुजीत पानी लेने के लिए गए और देखा घर में पानी नहीं था। अब देखिए, जिस घर में बर्तन पानी रखने के लिए न हो उस घर की क्या हालत। वायुजीत नदी पर गए और एक गड़वी भर करके पानी लेकर के आए और देखा मां नींद आ चुकी है, मां को नींद आ चुकी है। वायुजीत वहीं पर खड़ा रहा। सवेर के समय मां की नींद टूटी और कहा बेटा तू अभी तक खड़ा है? कहा मां तुमने पानी मांगा था और तुमको मैं जब तक पानी न पिलाऊं मैं कैसे सो सकता था। कहते हैं उसी दिन मां ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, और ऐसा आशीर्वाद जो शायद अभिभावकों, माता पिता या दादा दादी के द्वारा अपने पुत्रों को मिलता है, वह तभी मिलता है ऐसे सेवा भाइयों को। मैं जिन संतों के साथ में रहा, मेरे जीवन निर्माता परम श्रद्धेय मुनि श्री सुमेरमल जी सुमन, जिनसे जयपुर वासी लगभग परिचित है, मैंने देखा है उनके एक संसार पक्ष भाई जिन्होंने अपनी मां की सेवा की थी, और एक दिन चिंताग्रस्त मां के पास में बैठे कि मां मैं तेरी सेवा में हूं और मेरी लड़कियां बड़ी हो रही है, क्या होगा। उन्होंने स्वयं मेरे को जिस सेवा में आते सुनाते थे कि उस दिन माँ जी ने मेरे को नजदीक बुलाया और मेरे माथे के ऊपर ऐसा हाथ फेरा कि बेटा तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक होगा। यह होता है निष्काम सेवा से मिला हुआ एक आशीर्वाद। और जहां स्वार्थ प्रधानता होती है तो वहां बेटा बहू या पुत्री जवाई वो बैंक बैलेंस को देखती है, वो जमीन जायदाद को देखती हैं, और फिर झगड़े टंटे इतने चलते हैं कि लोकल कोर्ट से भी नहीं समेटे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो हम उन जैसे व्यक्तियों में भी निस्वार्थ सेवा की चेतना है, उसको जागृत करें, तो मैं मानना होगा कि हमारी यह कार्यशाला है वह सफल और सार्थक होगी। क्यों मेरे सामने युवा साथी बैठे हैं, उन सभी से मैं यही कहूंगा कि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, शहरवासी हैं, महानगरों में रहते हैं, और कहा जाता है अच्छे को अच्छे की पहचान होती है और वरना जिंदगी मौत के समान होती है। अच्छे को अच्छे की पहचान होती है वरना जिंदगी मौत के समान होती है। जो हिम्मत हारते हैं ये जिंदगी हार जाते हैं, जो हिम्मत हारते हैं ये जिंदगी हार जाते हैं। जिनमें हौसला होता है वो बाजी मार जाते हैं, जिनमें हौसला होता है वो बाजी मार जाते हैं। युवकों में हौसला होता है, शक्ति होती है, और उनकी शक्ति को अभिभावक लोग, बुजुर्ग लोग यदि उन्हें प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन करे तो हमारे समाज के युवक बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक आद्य प्रणेता आचार्य भिक्षु ने सेवा के संदर्भ में जो व्यापकता बतलाई है, मैं केवल 2 शब्द एकदम संक्षिप्त में वह विचार आपको बता देना चाहता हूं। तेरापंथ के युवकों को यह स्पष्ट अवधारणा रहनी चाहिए कि एक लौकिक और एक लोकोत्तर। जितने भी प्रसंग है आपका लौकिक दायित्व है, कर्तव्य है, हर एक चीज को आप पुण्य और पाप, धर्म और कर्म से न जोड़ करके आप कर्तव्य से जोड़े। क्यों आप संसार में रहते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपका कर्तव्य है। और लोकोत्तर सेवा वो है कि आप पंच परमेष्ठी की आराधना करें, उनकी सेवा में लगे तो आप मोक्षगामी भी बनेंगे। लौकिक और लोकोत्तर की जो हमारी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को इस संदर्भ में आप व्यापक रूप से समझें और समझ करके एक आदर्श
सेवा का प्रस्तुत करें तो मेरा मानना है कि तेरापंथ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का त्रिआयामी कार्यों में प्रमुख जो है सेवा और ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण हो जो हमारे धर्म संघ के गौरव को शिखरों चढ़ाए। अस्तु, इसी भावनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। ओम अर्हं। श्रद्धेय मुनिश्री का सार गर्भित सेवा पर प्रवचन हम सबने सुना। साथियों, त्रिआयामी उद्देश्यों के साथ सेवा संस्कार और संगठन के साथ सेवा का क्रम जब जुड़ता है तो निश्चित रूप से संस्कारी व्यक्ति ही सेवा के स्वरूप को आगे बढ़ा सकता है और संस्कारी व्यक्ति ही, संगठन के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति ही सेवा के रूप को, सेवा के कार्यों के साथ जुड़ जाता है। हम सब सेवा के क्षेत्र को किस तरह से व्यापक बनाएं, किस तरह से सेवा की गतिविधियों को संचालित करें और तेयुब द्वारा निर्देशित, केंद्रीय संस्था द्वारा निर्देशित संघीय उद्यानों को हम किस प्रकार आगे बढ़ाने में अपने समय, श्रम और संसाधनों का नियोजन करें, यह सब हमारे ग्रुप चर्चा के विषय रहेंगे। हमारी ग्रुप चर्चा प्रारंभ हो उससे पूर्व में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जयपुर की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं विशिष्ट जन उपस्थित हैं। हम सब युवा साथियों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ग्रुप चर्चा का हमारा सत्र प्रारंभ करते हैं। मैं युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न टेबलों पर जो ग्रुप बनाए गए हैं उन्हें हमारे ग्रुप डिस्कशन के जो बिंदु हैं वो उन तक पहुंचाने का कष्ट करें, श्रम करें। ग्रुप डिस्कशन के बिंदु जो सेवा के लिए हमने निर्धारित किए हैं आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं। साथियों, आपकी टेबल पर आपको एक विषय मिला है और उस विषय के इर्द गिर्द आपको अपनी आपस में मंत्रणा करनी है, डिस्कशन करना है, विचार विमर्श करना है और फिर आपके ग्रुप से जो निष्पत्ति, जो सार, जो विचार आपके ग्रुप के हों वे विचार आप लिपिबद्ध करके पॉइंट के रूप में लिख करके हम तक पहुंचाएं। आपकी प्रस्तुति होगी ताकि उनको चिंतन के लिए, निष्पत्ति के लिए आगे रखा जाए और भावी कार्यक्रमों के साथ उनको जोड़ा जाए। आपके लिए लगभग 15 मिनट का समय है और 15 मिनट में आप एक निष्पत्ति मूलक अपने विचार निर्धारित करें और वो हम युवा साथी ध्यान देंगे। आपके लिए जो ग्रुप डिस्कशन के विषय दिए गए हैं उस पे आप डिस्कशन करके उनको एक कागज पे नोट करेंगे और आपके ग्रुप की